नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। जो भारत माता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। बीजेपी परिवार में सभी का स्वागत है, ये बयान है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। ये बयान उन्होंने तब दिया जब उनसे जयंत चौधरी को लेकर सवाल किया गया। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। भले ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इस पर खुलकर कोई ऐलान ना किया हो, लेकिन उनके बयानों से तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है। आरएलडी ही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने आरएलडी के एनडीए में आने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जहां ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी परिवार में सभी का स्वागत है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस संबंध में बात कर रहा है। जब तक उधर से बात नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में हम लोग नहीं बोलना चाहते। हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। देखिए, अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस संबंध में कोई बात कर रहा है। जब तक कोई बात उधर से स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस पर नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। पूरे आत्मविश्वास से कार्यकर्ता भरा है और जनता पूरी तरह से तैयार है तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। एनडीए में शामिल होने की खबरों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि जो बीजेपी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। जयंत का एनडीए के साथ जाना तय। दरअसल मोदी सरकार ने पश्चिमी यूपी में किसानों के बड़े नेता और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद जयंत चौधरी काफी खुश नजर आए और उन्होंने पीएम की दिल खोलकर तारीफ की। इस दौरान जब उनसे एनडीए में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब किस मुँह से इनकार करूँ, अब कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। जयंत के इस बयान के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन का टूटना तय हो गया है। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी द्वारा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज बताए जा रहे थे। सपा ने उन्हें 7 सीटें दी थी, जिनमें से 4 पर सपा के कैंडिडेट को लड़ाने की बात की जा रही थी, जिससे आरएलडी कार्यकर्ता भी नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 2 विधानसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने की बात कही है। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार में मंत्री पद की संभावना भी जताई जा रही है। जयंत के एनडीए में जाने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा जो लोग भाग रहे हैं उनका चरित्र ही भागने वाला है। हो सकता है कि वो फिर से वापस आ जाएं। जब कोई चीज फाइनल सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा।